बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूसा इन द किचन में आज जो आपके साथ स्पेशल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है सिंध की सकाफत में खाई जाने वाली ये बे की रेसिपी। कोई ख़ास तकरीब हो, शादी हो तो उसमें ये बे बनाते हैं और बहुत मज़े से खाई जाती है। जायके में लाजवाब होती है। वैसे तो इसका अपना कोई जायका नहीं होता है, लेकिन जो हम इसके अंदर मसाले डालते हैं ना वो इसको लाजवाब कर देते हैं। तो इसे कमल ककड़ी भी कहते हैं। आप इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस रेसिपी को पूरा देखना है आपने। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो सबसे पहले तो हमने बे लेनी है और उसको अच्छी तरीके से वॉश करनी है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी मिट्टी लगी होती है। उसके बाद आपने इसको छिलके कट करना है। और ये मैं कुकर में इसको गला रही हूँ। पानी मैंने पहले ही इसके अंदर डाल दिया था 1 जग भर के। और अब मैंने इसके अंदर सारी बे जो है इसके अंदर शामिल कर दूंगी, क्योंकि ये गलने में थोड़ा टाइम लेती है, इसीलिए मैं इसको कुकर में गला रही हूँ। और थोड़ा इसके अंदर नमक डाल देंगे ताकि पकने के साथ साथ इसके अंदर नमक भी जस्ट हो जाए, तो नमक का जायका इसके अंदर आए। तो अब इसको कवर करके हम पकने के लिए रख देते हैं गलने के लिए। और अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में छोटी प्याली ली है, 1 प्याली तेल ले लिया है, वो डाल दिया है इसके अंदर। लहसुन चॉप कट कर लिया था 1 टेबल स्पून वो शामिल किया है। और मेथी दाना है इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब हमने इसके अंदर शामिल किया है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे जब इसकी खुशबू आने लगे। तो अब ये मैंने धनिया ले लिया साबुत, इसको दरदरा सा कूट लिया है। 2 टेबल स्पून सौंफ लिए, इसको दरदरी से पीस लिए, ये भी हमने 1.5 टेबल स्पून लिया है। और कलौंजी लिए 1 टीस्पून। ये राई पाउडर ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें ली है 1 टेबल स्पून। हल्दी ली है तकरीबन 1.5 टीस्पून। और उसके बाद इसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है 1/2 टेबल स्पून, अच्छे से कलर के लिए ताकि इसके अंदर इसका कलर आए। और इस सारे मसालों को हमने तेल के अंदर डाल दिया है और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम लेमन जूस ऐड कर देंगे। मसाले को हल्का सा तेल के अंदर इसलिए फ्राई करेंगे ताकि ये जो है अच्छे से पक जाए और इसकी खुशबू अच्छी सी आने लगे। उसके बाद हमने फ़ौरन इसके अंदर लीमू का रस डाल दिया, थोड़ा सा पानी मज़ीद इसके अंदर हमने शामिल किया ताकि हमारा मसाला ना जले। अब इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे मसाले के अंदर। याद रहे कि नमक हमने बे को बॉयल करते वक्त भी डाले हैं गलाते वक्त, तो इसलिए हमने नमक को देख के इसके अंदर शामिल करना है। बे हमारी बिल्कुल गल चुकी थी, तो बस अब हमने इसको भी इसके अंदर मसाले के अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको कुछ ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी देर मसाले के साथ हम इसको पकाएंगे और हमारी बे जो है लाजवाब सी तैयार हो गई है। ये अचारी बे, इसके अंदर खटास भी आ जाती है क्योंकि लीमू का रस आपने इसके अंदर शामिल किया है। अगर आपके पास लीमू का रस नहीं है तो आप इसके अंदर सिरका या फिर इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छी खटास आ जाती है। तो ये देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले के साथ हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर करके हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकाएंगे ताकि इसके मसाले जो है ना अच्छी तरीके से इसके अंदर इसकी खुशबू आ जाए, बे के अंदर जायका जो है इसके अंदर आ जाए। तो ये देखें हमारी बे बिल्कुल रेडी हो गई है। कोई ज़्यादा मसाले में झंझट नहीं है, आसानी से बनकर बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी? क्विक सी ये रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। बस बे को गलने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप कुकर में गला लें। कुकर में भी आधे से पौना घंटा लगता है इसको गलने में। अच्छी गली भी हो तो मज़ा आता है खाने में। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन्होंने नहीं खाई है कभी वो भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ मेरी इस रेसिपी को शेयर करें। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को एंजॉय करें, अपने घर में बनाएं, अपने दस्तरखानों को सजाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।